नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी में परिवारवाद पर पैनी नजर बनी हुई है। दोनों ही पार्टियां ये दिखाने और समझाने के मूड में हैं कि सियासत में अब परिवारवाद की नो एंट्री है। उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने एक पार्टी एक टिकट का प्रस्ताव पास किया था। भोपाल दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सख्त लहजे में कह दिया था कि बीजेपी नेता पुत्रों को टिकट देने के बजाय कार्यकर्ताओं को टिकट पार्टी देगी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, वे कार्यकर्ता बनकर पार्टी का काम करते रहें, लेकिन हम जो मूल कार्यकर्ता है उसको टिकट देंगे। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खुद आगे आकर परिवारवाद पर प्रहार किया है और अपने बेटे महा आर्यमन की सियासत में एंट्री पर फिलहाल विराम लगा दिया है। ये सिंधिया राजघराने की अगली पीढ़ी है। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र आर्यमन सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया को जब जीडीसीए का उपाध्यक्ष बनाया गया तो सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो चली थी। सिंधिया घराने की एक और पीढ़ी राजनीति में एंट्री की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे थे कि 2023 आर्यमन सिंधिया की राजनीति में एंट्री हो सकती है, लेकिन खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन चर्चाओं पर यह कहकर विराम लगा दिया कि राजनीति में एक समय में सिंधिया परिवार का एक ही सदस्य रहता है। मेरे परिवार ने पिछले 40 साल से ये नियम अपनाया है। कहा था कि किसी भी नेता की फैमिली में टिकट नहीं जाएगा। आप भी इसी बात से सहमत हैं क्या, चाहे वो मंत्री हो या सांसद हो? मैंने तो सदैव, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है, और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफी होना चाहिए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने, आर्यमन की सियासत में एंट्री तभी मुमकिन है जब सिंधिया खुद सियासत से संन्यास ले लेंगे। हालांकि सिंधिया के इस बयान से पहले परिवारवाद को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान एक बड़ी लाइन खींचते हुए साफ कर दिया था कि नेता पुत्र को टिकट देने के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। अब कांग्रेस कह रही है सिंधिया ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सिंधिया जी ने एक परिवार में एक टिकट का मामला उठाकर एक तीर से कई निशाने कर दिए। गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सारे लोगों को लपेटते हुए, और लेटेस्ट में उन्होंने जो है गोविंद राजपूत पर भी जो है ये हिदायत नसीहत दे दी है कि एक परिवार में एक टिकट होना चाहिए और ये काफ़ी होना चाहिए। तो क्या हीरा सिंह राजपूत की टिकट अब कटेगी? ये जो इशारा है ये किस किस पर इशारा है? जाहिर है सियासत में मौके के हिसाब से नियम बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन सिंधिया ने परिवारवाद को लेकर जिस तरह पार्टी लाइन पकड़ी है, इसे सियासत में अच्छी पहल तो मान ही सकते हैं। साथ ही सिंधिया ने पार्टी को भी कई सवालों से बचा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सवाल परिवारवाद को लेकर था और सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार से तो एक ही व्यक्ति राजनीति में रहा है और अब इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है इस मामले को लेकर कि सिंधिया ने अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं को एक प्रकार से सबक देने के लिए, बताने के लिए कि हमारे परिवार से तो एक ही सदस्य है, अब बाकी भी इसी लाइन पर चलने का काम करें। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत भदौरिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं और पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही सतीश एलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पंकज जी, मैं आप ही के पास आता हूं। क्या कहेंगे इस बयान पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया है, क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं को यह सीख दी जा रही है? पुनीत जी, मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस ऐसा सोचती और समझती है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को सीखे, तो कांग्रेस पार्टी का बौद्धिक दिवालियापन है। अभी कांग्रेस पार्टी के एक विद्वान व्यक्ति जो आजकल कांग्रेस में जिनका डिमोट करके उनको रिसर्च का प्रभारी बनाया है, वो आपकी स्क्रीन पर कह रहे थे कि क्या हीरा सिंह राजपूत जी का टिकट पार्टी वापस लेगी? क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं भाई साहब?
हीरा सिंह राजपूत जी पंचायती राज की प्रक्रिया में जहां पार्टी कोई मैंडेट सिंबल नहीं देती और वो कह रहे हैं कि हीरा सिंह राजपूत जी का क्या टिकट कटेगा, तो टिकट मिला ही नहीं तो कटने और मिलने का सवाल क्या है। तो ये कांग्रेस थोड़ा बुद्धि विवेक से काम ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इसी भोपाल में पुणे जी जहां आपकी न्यूज 18 की टीम भी उपस्थित थी, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसी भी नेता के परिजन को किसी भी चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। जब आपके संवाददाता मित्रों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नियम नगरीय निकाय पर भी लागू होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उसी बात को और सशक्तता प्रदान करी है और स्पष्ट किया है कि यदि वो टिकट की बात ही छोड़ दी, वो तो राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति में ही प्रवेश का विषय नहीं है। तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा वैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया और उन्होंने प्रमाणित किया। तो अब कांग्रेस का विवेचना का विषय है कि कांग्रेस कह रही है कि जो पंचायत चुनाव में जहां टिकट नहीं बंटते वहां कांग्रेस को टिकट दिख रहे हैं। गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ये भी तो कह रही है कि ग्वालियर चंबल में इन दिनों कौन बड़ा नेता बीजेपी के भीतर खाने, यही बात चल रही है। और कांग्रेस ये भी तो कह रही है कि बाकी नेता जो अपने पुत्रों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं वो भी इस लाइन जो खींची है सिंधिया ने, वो भी उस लाइन पर अब शायद उनके लिए सबक दे दिया गया। पुनीत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इस पर, मेरे सर मत गिनाइए, मुझे भी नाम पता है। हाँ। मैं तो आपको उत्तर दे रहा हूं। हाँ। कि जब सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर एक नियम नीति उल्लेखित कर दी, सार्वजनिक रूप से उल्लेखित कर दी कि ये नीति है, तो उस नीति में सिंधिया जी का या किसी और नेता के कथन की जो प्राथमिकता है वो समाप्त हो जाती है। सिंधिया जी वही कहेंगे ना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, और वही कह रहे हैं सिंधिया जी। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर चुके हैं, स्पष्ट तौर पर नीति निर्देशक तत्व निर्धारित कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पॉलिसी है, फॉलो करना पड़ेगा, योग्य लोग हैं, संगठन में काम करेंगे, पर टिकट, उन्होंने क्या कहा था नड्डा साहब ने कि हम कार्यकर्ता को इनकरेज करेंगे। हाँ। और नेताओं के परिवार से कोई टिकट लेता उसको डिस्करेज करेंगे। तो जब राष्ट्रीय और हाँ पार्टी का झंडा उठाइए, काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बोला था उन्होंने। तो अब मैं यही आग्रह कर रहा हूं सर कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया तो फिर सिंधिया जी किसी और को कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं, बाकी के लिए कह रहे हैं। नहीं, सिंधिया जी तो अपने परिवार के लिए कह रहे हैं। नहीं, और नहीं उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, कांग्रेस कहना कि उन्होंने बाकियों को संकेत दिया, आवश्यकता ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट निर्देश है, फिर किसी संकेत की, चिन्ह की, प्रतीक की, संदेश की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और हम तो सिर्फ कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कूलिंग ऑफ पीरियड बना, सब कुछ बना, पर फिरोज गांधी जी के परिवार को उससे मुक्त रखा गया है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर दे दे कांग्रेस। चलिए ठीक है, अजीत भदौरिया साहब जवाब दीजिए कि पंकज जी ने जो सवाल किया, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी निकाय चुनाव में परिवार से अगर कोई चुनाव जीतने लायक है तो उसको टिकट देने में पार्टी, कांग्रेस पार्टी परहेज नहीं करेगी, ये तो खुद पीसीसी चीफ कह चुके हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस में कभी कांग्रेस कभी भी दोहरा नहीं करती, चरित्र की बात नहीं। जो योग अगर किया जाएगा जनता के द्वारा तो वो निश्चित रूप से जिस सदन में जाएगा उस सदन में वो निर्वाचित होकर पहुंचेगा, चाहे वो किसी का भी पुत्र हो। ये दोगली मानसिकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। आप भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए कि इन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को अपने दुश्मन लोग, जो अराइवल लोग हैं, प्रतिद्वंदी लोग हैं, उनको जब घर बिठाना है तो उन्होंने 70-72 का फार्मूला लागू कर दिया। परंतु आप दूसरी तरफ 80 साल के उम्र के कर्नाटक में आप ले जाके मुख्यमंत्री बना रहे, तो ये कहां तक है? ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। और अजीत 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम कांग्रेस की आवाज ही नहीं हुई है साहब, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है कांग्रेस। पंकज जी टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम मान लीजिए। सतीश सर मैं आपके पास आता हूं, क्या ग्वालियर चंबल में जो सियासत बीजेपी के भीतर ही एक अलग प्रकार की, खैर ये बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो है ही, लेकिन अंदर ही अंदर जो सियासत है, क्या इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल भर की बात नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद को लेकर रहा है। न केवल कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी, दक्षिण की पार्टियां आप ले लें,
बहुत सारी पार्टियां हैं, बिहार की पार्टी ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार को ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रहार इस चीज को लेकर रहता है राजनीति में कि परिवारवाद वाली पार्टियां नहीं चाहिए, एक लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली पार्टियां चाहिए। और उसी के तहत वो ये नड्डा जी ने भी जो बात कही, और लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस जैसा नहीं, समाजवादी पार्टी जैसा नहीं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जैसा नहीं, लेकिन एक तरह से किसी तरह से वो एंट्री परिवारवाद की कहीं ना कहीं किसी लेवल पर होती रही है। और वर्तमान में भी हम कई सारे विधायकों को देखेंगे, सांसदों को देखेंगे, यहाँ तक कि मंत्रियों को देखेंगे, मध्य प्रदेश हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, उत्तर प्रदेश हो, वो नेताओं के पुत्रों को आगे अवसर कई बार मिलते रहे हैं। लेकिन पार्टी अब उससे मुक्त होना चाहती है, ये पार्टी की स्पष्ट लाइन है। जहां तक सिंधिया जी की बात है, तो ये सिंधिया जी के पुत्र को लेकर पहले भी खबरें इस तरह की चलती रही हैं, और अब नड्डा जी के बयान के बाद जब सिंधिया जी ने ये कहा, तो मुझे ऐसा लगता है ये मध्य प्रदेश के जो बाकी के जो नेता हैं और भी जो प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी अपने पुत्रों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। हम और आप सब जानते हैं, वो एक तरह से सिंधिया जी ने अपनी पार्टी के भीतर ही एक बड़ी लाइन खींच दी है कि मेरे परिवार से तो एक ही व्यक्ति रहता आया है। हालांकि ये बात भी सही है, जैसे राजमाता सिंधिया के वो वारिस के तौर पर भाजपा में हैं, कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया के पुत्र के तौर पर नहीं है, कांग्रेस में वो अपने पिता के पुत्र के तौर पर थे। उसी राजमाता सिंधिया, विजयराजे सिंधिया के परिवार से राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, मध्य प्रदेश में उनकी छोटी बहन मंत्री बन चुकी हैं। तो सवाल ये है, क्या सिंधिया परिवार में राजमाता सिंधिया की विरासत को आगे बढ़ाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बाकी लोगों का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा? राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के साथ चुनाव होगा, तो वसुंधरा राजे के बारे में भी हमको इस बारे में सोचना चाहिए। अब बीजेपी सोच रही होगी या सोचना चाहिए कि सिंधिया परिवार केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सीमित नहीं है, राजमाता सिंधिया की विरासत की वजह से बिल्कुल सही बात है। अजीत भदौरिया साहब के पास कई सारे नेता चाहते हैं कि उनके संतान भी आगे बढ़े, उनके पुत्र। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, 15 सेकंड लूंगा, कि मध्य प्रदेश में युवा आयोग का गठन नहीं हो पाया पिछले 15-16 साल से बीजेपी की सरकार में, क्योंकि नेता पुत्र उसके अध्यक्ष बनना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात। और उनमें से कई सारे नेता पुत्र विधायक भी बन गया बाद में। तो ये चीज कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर पर कम हो रही है। ये बहुत एक अच्छी बात सिंधिया जी ने कही है, और मुझे लगता है कि पार्टी को इस पर आगे अमल करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर जो उसका एज पहले से बना हुआ वो और बढ़ेगा कहीं ना कहीं। बढ़ेगा। ठीक है, अजीत भदौरिया साहब, आप सुन रहे थे एलिया जी को, क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं पंकज जी की बात का जवाब दे दूं। पंकज जी कह रहे कांग्रेस की आवाज। पंकज भाई, कांग्रेस ने आपको जो आवाज दी है ना, उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये कुर्सी प्रदान की। उससे ऊपर एक कदम भी नहीं बैठाला आपको। बिक के चले गए आप लोग, परंतु आपको कहीं पर भी वो नहीं किया। जो हैसियत आपकी कांग्रेस में थी, उसी हैसियत के इक्विवेलेंट बैठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं नहीं नवाजा। जो लाल बत्ती का ख्वाब देख रहे थे आप, वो आप अपने घर ही बैठे रहो, इससे ऊपर नहीं ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। हम क्या ख्वाब देख रहे थे? अगला रिवाइवल आएगा, आपको घर बैठा देंगे। हमारे ख्वाब तुमको पता है? अपने ख्वाब बताओ। अरे अजीत जी, हमले क्यों कर रहे हैं? ख्वाब तुमको पता है? अजीत जी मुद्दे पर बात करते हैं ना। हमारे अजीत जी पता है? अजीत जी मुद्दे पर बात करते हैं। नरेंद्र सलूजा के ख्वाब देख लो, नरेंद्र सलूजा के ख्वाब देख लेते जरा। जिसको दूध से मक्खी से निकाल दिया नरेंद्र सलूजा को ना, नरेंद्र सलूजा को पार्टी में बैठे का क्या किया? सतीश जी के पास सतीश जी, आप तो सुन रहे हैं, दोनों को सुन रहे हैं, दोनों प्रवक्ता हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुंच गई? क्या इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई लाइन क्लियर कट की तरफ अभी प्रवक्ताओं को बताई नहीं गई, अब उस पर बात ही नहीं करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने कभी दोहरे चरित्र की बात नहीं की। मैंने बताया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सतीश सर, प्रतिद्वंदियों को, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? वो नहीं, मुझे सवाल नहीं, ये बहस किसी और तरफ चली गई, व्यक्तिगत मामलों पर चली गई। हाँ, व्यक्तिगत तरफ जाने के बजाय हमें विषय पर केंद्रित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। विषय पे दम नहीं ना सतीश भाई बात करने की। अरे विषय पे बात करो ना। अरे उत्तर दो ना, राहुल गांधी क्यों छोड़ा फिरोज गांधी परिवार को? फिरोज गांधी परिवार को क्यों छोड़ा है? फिरोज गांधी परिवार को क्यों छोड़ा है? अरे फिरोज गांधी परिवार को क्यों छोड़ा है? फिरोज गांधी परिवार को क्यों छोड़ा कूलिंग ऑफ से? अरे फिरोज भाई के परिवार को क्यों छोड़ा? फिरोज भाई के परिवार को क्यों छोड़ा ये बताओ? फिरोज भाई के परिवार को क्यों छोड़ा ये बताओ? फिरोज भाई के परिवार को क्यों छोड़ा? जिनकी कब्र पर नहीं जाते उनके पोते। अरे फिरोज भाई के पोते को जिनकी कब्र पर नहीं जाते उनको क्यों छोड़ा? फिरोज भाई की कब्र पड़ी है इलाहाबाद में, अरे वहां चले जाओ,
उससे अरे फिरोज भाई की कब्र पे तो चले जाओ, वो राहुल जी नहीं जा रहे, तुम चले जाओ। अरे फिरोज भाई चलिए ठीक है, ये चर्चा बहुत ज्यादा गर्मा गर्म हो गई है, लेकिन समय की टिक टिक हो रही है और अब समय हमको यहीं पर विराम देने की लिए बार बार कह रहा है। मैं सतीश जी के पास आखिरी बार जाता हूं। अजीत जी देखिए, अजीत जी बेहतर होता कि आपकी तरफ से जवाब आता, लेकिन वो नहीं आया। सतीश सर, मैं आपके पास आता हूं। क्या आप मानते हैं कि अभी उदयपुर में जो चिंतन मंथन जो हुआ पार्टी के भीतर, परिवारवाद को लेकर बड़ी सारी बातें हुई, अभी भी कांग्रेस इस मामले पर प्रवक्ता या बाकी कांग्रेस के नेता क्या क्लियर है, क्लियर लाइन जो है उस पर नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस परिवारवाद का कांग्रेस के ऊपर जो ठप्पा लगा है या उसके ऊपर जो आरोप है वो बेबुनियाद तो नहीं ही है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 25-30 साल से कांग्रेस में एक ही परिवार का अध्यक्ष पद पर, थोड़ा सा समय आप छोड़ दें तो सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रही, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, फिर वापस सोनिया गांधी बन गई, और राहुल गांधी किसी पद पर नहीं होते हुए भी पार्टी में एक अध्यक्ष की भूमिका जैसी मुद्रा में लेकर वो आज भी उन्होंने उस तरह की बैठक की है। जब तक इस चीज से कांग्रेस मुक्त नहीं होगी तो कांग्रेस के लिए लगातार समस्याएं बनी रहेंगी। कांग्रेस को इससे मुक्त होना ही पड़ेगा। जो चिंतन में जो बात सामने आई थी उदयपुर में, उस पर अमल होना चाहिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए जरूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक मंथन किया गया और उसमें एक मत से सभी पार्टी के नेता, 250 के आसपास पार्टी के नेता जुटे हुए थे, और कांग्रेस ने एक मत से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए इसका प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।